नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका बैनर्जी। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। रिलीज से पहले पद्मावत का विरोध जारी, करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा घर के बाहर किया प्रदर्शन। एमडीएम अस्पताल में मानसिक रोगी से मारपीट करने वाले सुरक्षा गार्ड को हटाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस गुरुवार को सूचना केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी, मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। चिकनगुनिया के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन, एम्स के नर्सिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं मंचन। बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा आई सूर्यनगरी, कहा राजस्थान से है विशेष लगाव, रंगों और संस्कृति की तारीफ। और सूर्य सप्तमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। अब खबरें विस्तार से। निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत की रिलीज के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी हो, लेकिन देश भर में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। जोधपुर में भी फिल्म रिलीज होने से पहले प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस रोड स्थित एक सिनेमा घर के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इनका कहना था कि किसी भी सिनेमा घर में पद्मावत फिल्म रिलीज की गई तो उसके परिणाम उसके मालिक को भुगतने होंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने का दावा किया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पद्मावती नहीं चलेगी, आवाज दो। सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशाएं थी कि भाई राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो रिव्यू के लिए गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद सुप्रीम कोर्ट जन भावनाओं को समझे और जैसे पहले जली कुट्टी का फैसला उन्होंने वापस लिया और सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रगान का फैसला है वो खुद सुप्रीम कोर्ट का था, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। तो हम यही समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जन भावना को समझेगा और ये जो फैसला है असंवैधानिक जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई रिलीज करो, उसको वापस ले लेगा। लेकिन आज दोपहर को पता चला कि जो रिट रिव्यू के लिए जो दोनों सरकारें गई थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार, उनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये वापस हम लोगों के लिए आघात लगाने वाला है और हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे अपना फैसला दे दिया होगा, लेकिन हम जनता की अदालत में हैं और आप देख रहे हैं जनता में बहुत आक्रोश है। सभी हिंदू समाज को साथ लेके हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी सिनेमा हॉल में ये फिल्म प्रदर्शित नहीं हो और अगर कोई सिनेमा हॉल वाला करता है तो अपनी जिम्मेवारी पे करे। उसके लिए करनी सेना जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि करनी सेना बार बार जो कह चुकी है, रिक्वेस्ट कर चुकी है, उसके बाद अगर कोई लगाता है तो अपनी मर्जी से लगाए। वहीं विवादित फिल्म पद्मावत के निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली, फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ नागौर जिले के डीडवाना थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करवाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को न्यायाधीश संदीप मेहता की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान संजय लीला भंसाली के अधिवक्ता ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि वह फिल्म कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म को लेकर आने के दौरान फिल्म की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता दीपक चौधरी से कहा कि वे फिल्म की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को आश्वस्त करें। सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय देने की मांग की। इस पर मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी तय की गई है। इधर बहुचर्चित एएनएम भवरी देवी के अपहरण व हत्या के मामले में मंगलवार को अभियोजन की गवाह रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर संतोष कुमारी वैष्णव के बयान दर्ज किए गए। अनुसूचित जाति जनजाति के विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के समक्ष सीबीआई के विशिष्ट अधिवक्ता मुंबई के एजाज खान ने मामले में गवाह रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर के 4 पन्नों के बयान दर्ज करवाए। बयान आपत्ति के तहत दर्ज बचाव पक्ष की ओर से की गई है। आपत्ति के अधीन बयान दर्ज किए गए इस गवाह ने मामले की एक आरोपी इंदिरा विश्नोई से पुलिस अभिरक्षा में की गई पूछताछ के संबंध में महत्वपूर्ण गवाही दी। जिले के सामराव गांव में फैले उपद्रव के पीड़ितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत 2,42,32,441 रुपए राशि के चेक वितरित किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि 14 एवं 15 जनवरी में भीड़ व चामू में घटित आगजनी व तोड़फोड़ के नुकसान की वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 28 पीड़ितों को मंगलवार को मौके पर चेक प्रदान किए गए। सामराव के मोहन सिंह को 22,629, भीमसागर के बलवीर सिंह को 10,15,790, देचू के बाग सिंह को 25,450, सामराव के कर्ण सिंह को 7,01,050,
भाकरी के रतन सिंह को 15,17,100, पीएस नगर के देवी सिंह को 5,730, भीमसागर के महावीर सिंह को 2,150, भाकरी के खेत सिंह को 8 लाख, पीएस नगर के गोपाल सिंह को 2,170, पालरी की श्रीमती मोहनी देवी को 7,31,000, सामराव के सोहन सिंह को 12,446, किशन सिंह को 8,910, पीएस नगर के लाल सिंह को 12,05,562 व सामराव के हुक्म सिंह को 12,06,700 रुपए राशि के चेक दिए गए। इसी प्रकार अन्य पीड़ितों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एमडीएम अस्पताल के नई ओपीडी भवन में दिल दहलाने वाली घटना सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कर्मी को निकाल दिया है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय मालवीय ने बताया कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी चिकित्सकों और स्टाफ को मरीजों और उनके परिजनों से सही तरीके से पेश आने को कहा था। इसके बावजूद मंगलवार को ये घटना सामने आने पर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि मंगलवार को एमडीएम अस्पताल में एक सुरक्षा कर्मी और मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति उलझ गए थे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति से जमकर मारपीट की थी। यहां रक्तदान करवाने आए कतार में खड़े मरीज मूक दर्शक बन तमाशा देखते रहे। मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के साथ आने वाले कुछ लोगों ने जैसे तैसे उसे छुड़वाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा कि एक गार्ड जो ड्यूटी पर होता है उसे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी गई होती है, और यदि उसे वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो वो वहां पर पदस्थापित होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है। यदि किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, चाहे वो मानसिक रोगी हो अथवा एक सामान्य व्यक्ति हो, उसे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप उसे कंट्रोल कीजिए, उसे पुलिस के हवाले कीजिए। इस गार्ड ने जो समाचार पत्र और जो वीडियो मेरे पास आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गुस्से में आकर जो है बदला लेने की नीयत से उसको मारपीट की है उसके साथ। तो इसलिए क्योंकि कानून तोड़ा है इसलिए कानून अपना कार्य करेगा और निर्देश दिए जा चुके हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जेएनयू में आए दिन छात्र अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। बुधवार को कुछ छात्रों ने प्रदर्शन कर सेंट्रल ऑफिस बंद करवा दिया। इनका कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन एमपीटी की परीक्षा रद्द करना चाहती है। इसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। विश्वविद्यालय के अंदर जो एमपीटी के एग्जाम हुआ उसको रद्द करने, विश्वविद्यालय के काफी कुछ प्रशासन रद्द करना चाह रहा है और विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होने देंगे। हम छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम चाहते हैं कि जिन बच्चों ने मेहनत की है उन मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए और इसके लिए हमने हेड ऑफिस बंद करवाया है और कल विश्वविद्यालय बंद करवाएंगे। और यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस। हम लौटे हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसकी जागरूकता के लिए सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने किया। इस अवसर पर एडीएम मानाराम पटेल, एडीएम सिटी सीमा कविया सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
इस फोटो प्रदर्शनी में आमजन को मतदान और मतदाता के बारे में जानकारियां प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का आह्वान किया जा रहा है। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आज इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और मूल उद्देश्य वही है कि निर्वाचन जिस प्रकार से अपने देश में सबसे सरल और ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल और निष्पक्ष होकर हम कंडक्ट करते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में सबको जागरूक बनाना चाहते हैं। एंड हर ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है उसको मतदाता सूची में वो अपना नाम जुड़वाए, ये हमारा एक प्रयास है। एंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जोधपुर जिले में सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत ही एक सार्थक प्रयास किया गया था कि हर व्यक्ति जिसने 18 वर्ष आयु प्राप्त किया है उसको नए मतदाता सूची में जोड़ा गया है। नगर निगम में अब शहर में होने वाले गीले कचरे को कैरू डंपिंग स्टेशन ले जाने की व्यवस्था शुरू की है। महापौर घनश्याम ओझा ने गीला कचरा ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन शहर के विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में जाकर गीले कचरे को कैरू डंपिंग स्टेशन ले जाएंगे ताकि गीले कचरे का भी निस्तारण हो सके। इससे पहले शहर में होने वाले सूखे कचरे को नगर निगम कैरू डंपिंग स्टेशन भेजा करता था। इस नई व्यवस्था से शहर में होने वाली गंदगी से निजात मिल पाएगी। पहले भी 2 बार ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से, वित्तीय कारणों से और खुदी कारणों से प्रक्रिया लंबी चल नहीं पाई। ये बोर्ड बनने के बाद भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किए कि जोधपुर शहर में प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण होकर हमारे कैरू डंपिंग पहुंच जाए, लेकिन कुछ अड़चनें आती रही। इस बार हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी को चेंज किया है और छोटे छोटे टेंडर अलग अलग वार्डों के अलग अलग आइटम के करने की हमने कोशिश की है। अब देखो हमने अभी 2 महीने पहले जितनी भी जो जोधपुर शहर में नॉन वेज की दुकानें हैं, लगभग 700 से 800 दुकानें हैं जो अपने नॉन वेज का मांस बेचते हैं, उनके लिए अलग से एक वेस्ट कलेक्शन की व्यवस्था की गई थी और वो व्यवस्था बहुत ही बढ़िया चल रही है। प्रत्येक दुकान से वेस्ट वहां इकट्ठा होकर कैरू डंपिंग पहुंच रहा है, जिससे लोगों की गंदगी ज्यादा मिली है। अब आज हम लोगों ने ये जितने भी जो बड़ी होटलें हैं, बड़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, चाय की दुकानें हैं, जहां से बल्क में कच्चा जनरेट होता है, उन लोगों के लिए व्यवस्था की है और लगभग इसमें 15 गाड़ी लगने वाली है। यहाँ 7 गाड़ी हमने यहाँ शुरू की है और ये 7 गाड़ी शुरू होने के बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे एक समय तक और गाड़ी लगाएगा। चिकनगुनिया रोग को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए एम्स के नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा नुक्कड़ नाटक मच्छर जिंदा है का मंचन किया गया। प्रतापनगर इंदिरा कॉलोनी में इन नर्सिंग स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता का प्रयास करते हुए लोगों को इस बीमारी से बचने और इसके सही रोकथाम से अवगत करवाया। शाम को सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, खिड़की दरवाजे बंद करिए, फुल बाजू वाले कपड़े पहनिए, घर से बाहर निकलते वक्त ढक कर निकलिए। शरीर का लाल होना, शरीर पर चकत्ते होना और खुजली होना इसके लक्षण हैं। इस बुखार के बाद जोड़ों में दर्द रहता है जो कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक चल सकता है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बुधवार को डॉटर्स आर प्रेशियस संवाद ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। नई सड़क स्थित श्री यादव माता मंदिर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश प्रजापत और डॉक्टर मंजू प्रजापत ने बालिका शिक्षा और भ्रूण हत्या रोकने का संदेश दिया। श्री यादव माता मंदिर मसूरिया और युवा शक्ति संस्थान और युवा महिला विकास समिति की ओर से प्रायोजित आज लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक कार्यक्रम हनुमानजी की बाकरी स्थित किया गया। भ्रूण हत्या के प्रति और राज्य सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है उसके बारे में इन सभी लोगों ने मातृशक्ति को जो जानकारी दी है और इस मंच के द्वारा हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों की कितनी महत्ता है। भील महासभा ने अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महासभा की ओर से सेना में भील रेजिमेंट की स्थापना करने,
टीएसपी क्षेत्रों का विस्तार करने, एससी वर्ग की तर्ज पर कृषि विद्युत कनेक्शन में जोधपुर संभाग के भील समुदाय को एसटी का आरक्षण देने की मांग की गई। साथ ही नायक समाज को भी भीलों का दर्जा देने की मांग की गई। भील महासभा की संरक्षक नंदा डगला और प्रदेश मंत्री छलाराम ने इन मांगों को वाजिब ठहराते हुए राज्य सरकार से इन मांगों को मानने की बात कही। अभी मेरा जोधपुर जिले का जब दौरा हुआ तो एक नई बात मुझे अपनी पीड़ा भीलों ने बताई कि हमको सबको यहाँ पर नायक में डाल दिया है। यहाँ के भील हकीकत में भील हैं और 100 साल पुरानी रिश्तेदारी है जिनको अब नायक के रूप में यहाँ लिया जाता है। और इतनी बड़ी विडंबना है कि किसी की दादी नायक है, किसी के नाना भील हैं। कानूनी तौर पर हमको यहाँ पर बांट दिया गया। हम लोगों ने ये बात अपने हर सरकार में कही, मेरे से पहले भी हमारे लोग कहते रहे हैं, परंतु अब तो हद हो गई कि भीलों के सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने शुरू कर दिए गए। तो भील महासभा ने ये चौथी मांग के रूप में लिया है उस 3 मांगों में कि नायक जो हैं उनको भील ही रखा जाए, क्योंकि वे ओरिजिनली भील ही हैं। उनको अन्य जाति में शामिल करके वर्गीकरण न किया जाए। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। बुधवार को पुलिस और स्कूली छात्र छात्राओं की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसमें पुलिस, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने समारोह के दौरान होने वाले सामूहिक व्यायाम और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध संभाग के जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं बाड़मेर जिले के स्वयं पाठी भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा आवेदन के लिए विश्वविद्यालय ने एक बार और तिथि बढ़ा दी है, लेकिन इस बार परीक्षा शुल्क 9 गुना लगेगा। इसके लिए छात्रों को 29 जनवरी तक का समय दिया गया है। 31 जनवरी तक उन्हें ऑनलाइन आवेदन का हार्ड प्रिंट संबंधी संकाय में जमा करवाना है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के आवेदन का परीक्षा शुल्क 4500 रुपए है। अब अगर कोई आवेदन करता है तो उसे 9 गुना शुल्क यानी 40,500 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे सूर्य नगरी आई बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा। आप देखते रहिए चैनल 24 न्यूज प्लस। हम लौटे हैं इस ब्रेक के बाद। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए होए होए। मैं रमता जोगी दखल रखता हूँ नीति के नियंताओं के बीच। मैं रमा हूँ हवा की हर सुगबुगाहट में। मैं खुला हूँ संस्कृति के रंगों में। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। मुझे इल्म है शहर की हर बदलती फिजा की। मैं रमता जोगी इतिहास से लेकर वर्तमान के पन्नों तक सिमटा हूँ। मैं हूँ भविष्य की चेतावनी भी और इस शहर का दर्पण भी। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा बुधवार को सूर्य नगरी आई। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ममता ने कहा कि राजस्थान उन्हें बहुत पसंद है। राजस्थान का कलर और कल्चर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ममता शर्मा एक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए आई हैं।
लेकिन मैं राजस्थान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत अच्छा लगता है कल्चर और एवरीथिंग, कलर्स, मुझे कलर्स बहुत पसंद है और राजस्थान एकदम कलरफुल है। सो डेफिनेटली फ्यूचर में डेफिनेटली आई ट्राई समथिंग कि कुछ इसको माइंड में रख के कुछ इसे इंक्लूड। बागर चौक स्थित सुमेर महिला महाविद्यालय में बुधवार से सांस्कृतिक कार्यक्रम उड़ान 2018 का आगाज हुआ। पहले दिन हेयर स्टाइल, रंगोली, मेहंदी और अंताक्षरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। 27 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हमारे महाविद्यालय में 3 दिन का उड़ान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। साथ में यहाँ पर साल भर में जो गतिविधियां हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। 24 जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट होएगा। 24 तारीख को हेयर स्टाइल प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और अंतराक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख को भाषण प्रतियोगिता होगी जिसमें नारी के बारे में मेन मुद्दा डिस्कस किया जाएगा। विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की जाएगी। साथ ही में एकल गीत प्रतियोगिता का आयोजन भी 25 तारीख को किया जाएगा। 26 तारीख को हमारे यहाँ जो साल भर विज्ञान, भूगोल और ग्रह विज्ञान के तहत जो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। खबर धार्मिक। सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज की ओर से बुधवार को शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा गुंदी मोहल्ला से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी चांदपोल के बाहर स्थित सेवगों की बगीची पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही महावीर अखाड़ा की ओर से विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन किए गए। बाद में महायज्ञ और प्रसादी का भी आयोजन किया गया। हर वर्ष की बातें हमारे सूर्य सप्तमी महोत्सव पर साकलद्वीपी मग ब्राह्मण की समाज की तरफ से ये हर वर्ष आयोजन किया जा रहा है और आयोजन में हमारे सूर्य सप्तमी का यज्ञ भी होता है और कई वर्षों से हम जुलूस जो बंद पड़ा था इस बार सब युवाओं ने मिलकर यहाँ ये बेड़ा उठाया है और समाज के सारे महिलाएं वगैरह मिलकर ये जुलूस निकाला जा रहा है और इसके पश्चात हमारे ये जुलूस फतेहपोल यानी गुंदी का मोहल्ला, नौचौक या महायो का बड़ और फुलरार घाटी होते हुए हमारे सेवकों की बगीची भास्कर वाटिका पहुंचेंगे और वहां संपन्न जुलूस होगा। ओम कुलदेवी देवताय नमः स्वाहा, ओम महाकालका नमः स्वाहा, ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशत्र मतम त्रय त्रिणेन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा, ओम स्वाहा। बात मौसम की। सूर्यनगरी में बीती रात से चल रही ठंडी हवा के झोंकों ने लोगों को ठिठुरा दिया। प्रदेश भर में उत्तरी पूर्वी दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा बह रही है। ठंडी हवा की वजह से लोगों को अधिक सर्दी महसूस हो रही है। हवा में इतनी ठंडक है कि धूप में भी ठंड का बहुत एहसास हो रहा है। रात का पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सर्द हवा के झोंके सर्दी का एहसास कराते रहे। देश के उत्तरी हिस्से में हुई बर्फबारी और प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में बर्फबारी व ओलावृष्टि की वजह से सर्दी बढ़ गई है। अंत में नजर इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। रिलीज से पहले पद्मावत का विरोध जारी, करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा घर के बाहर किया प्रदर्शन। एमडीएम अस्पताल में मानसिक रोगी से मारपीट करने वाले सुरक्षा गार्ड को हटाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस गुरुवार को सूचना केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी, मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। चिकनगुनिया के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन, एम्स के नर्सिंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं मंचन। बॉलीवुड सिंगर ममता शर्मा आई सूर्यनगरी, कहा राजस्थान से है विशेष लगाव, रंगों और संस्कृति की तारीफ। और सूर्य सप्तमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।